बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर बात करते हैं। गलत बयानियां बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनख्वाही बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानियां प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। सब तमाम मीडिया चैनल हमारे खिलाफ छोटी सी छोटी चीज को प्रोपेगेंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो। वो मुसलसल प्रोपेगेंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगेंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सबने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहां होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है। जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं। जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं। ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। ¿Quién es Machado? Ahora que quién es Shata que me mandó y quién es para ver a policía me vamos a enviar. ¿Quién es? Aguashi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यार तेरा अफसोस कर यार। ¿Quién es? अंदर कौन कहते हैं? लग केनो असाफियान तलब करके मत हो रहा। ¿Quién es Shata que me वाला मंत्री? ¿Quién es Shata? ¿Quién es? मैं PK-84 के MPA जनाब फजल इलाही साहब, MNA आसिफ भाई, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरशिप, PK-84 के तमाम वर्कर्स, नौजवानों, मशरानों, तमाम सहाफ़ी बरादरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत जितने भी हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली मीना खान को, DG-PDA, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। हज़ार ख़्वानी का फ्लाईओवर हज़ार ख़्वानी के आवाम के लिए स्पेशली और तमाम पेशावर के वासियों के लिए अमूमन खुशी की बात है। मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देने एक दफ़ा फिर आऊँगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन होगी और जितने भी हम फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसमें सबसे पहले मुकम्मल हज़ार ख़्वानी का यह फ्लाईओवर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान में तकरीबन हमारे 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। पेशावर को जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है और पेशावर ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं। जो हमारे मलकंड रीजन के IDPs आए हैं उनके लिए पेशावर के लोगों ने दिल खोल कर वेलकम कहा है। जो हमारे कबाइली अजला के IDPs पेशावर आए थे, आप सब ने मिलकर उनको खुशामदीद कहा था, आपने उनकी इज्जत अफजाई की थी, मेहमान नवाजी की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, वो पेशावर के तमाम लोगों के मशकूर भी हैं। और ये 200 अरब रुपए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। इंशाल्लाह इसके तहत जो अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स के अलावा लिंक रोड्स हैं, तकरीबन 35 लिंक रोड्स बनाए जाएंगे। केनाल पेट्रोल रोड्स हैं इसमें, इंशाल्लाह वो भी बनाए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी हर घर तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगी। इसमें पेशावर में लाइटिंग होगी हर रोड पर। जितनी भी हमारे तारें आप देखते हैं, बिजली की तारें, वो इंशाल्लाह ताला अंडरग्राउंड होगी और पेशावर को हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला।
मेरे अजीज साथियों, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो विजन है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तक पहुंचाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब ने, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, आप सब ने हम इमरान खान को तीसरी दफा वोट दिया है। यह खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान साहब को दिल से चाहती है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की यह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो। वो मुसलसल प्रोपेगंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सब ने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहां होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है। जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं। जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं। ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग गलत बयानियां बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनख्वाली बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानियां प्रोपेगंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज में छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। सब तमाम मीडिया चैनल हमारे खिलाफ छोटी चीज को प्रोपेगेंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। जी दोस्तों, ये सुहेल अफरीदी साहब क्या फरमा रहे हैं कि कोई सबूत है नहीं और हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमारे पास ले आएँ और हम इस पर एक्शन करेंगे। ये होती है जिंदा दिलेरी, ये होती है जो करप्शन से पाक होते हैं। जो करप्शन नहीं करते वो इस तरह के बयानात वो देते हैं। ठीक है, सियासत है, सियासत में चलता है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप ले आएँ, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अब आपके पास सबूत भी कोई नहीं है और आप इल्ज़ाम भी लगाते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी पार्टी है। अगर आपके पास सबूत है तो आप वो सबूत आवाम को दिखाएं। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर बराए मेहरबानी किसी को जलील ना करें, किसी की किरदार कशी ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी के ऊपर आप बहतान ना लगाएं। अब जैसे सुहेल अफरीदी साहब ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं और टीवी चैनल वालों को भी हम कहते हैं कि यार खौफे खुदा करो, झूठ ना फैलाया करें, आप किसी के ऊपर बहुतान नहीं लगाया करें। अब ये मुझे तो नहीं पता, खैर ये जो सुहेल अफरीदी कह रहा है ये मैं उनकी बातें बता रहा हूँ आपको। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर आप कहीं यूज़ हो रहे हैं तो वो भी ना हो। देखें, जब आपने मरना है ना तो जवाब आपने ही देना है, आपकी जगह कोई और जवाब देने नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम किसी की करतार कशी ना करें। अगर आप सबूत हैं तो आप मीडिया पे चलाएं, इनको रगड़ें, इनको जिन्होंने करप्शन किया उनको सज़ा होनी चाहिए। हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से। अगर सबूत नहीं है तो फिर किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।